किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान, जी हां, पशुपालक किसान, समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ किसान। आपको बता दें कि जो किसान पहले केवल खेती बाड़ी में ही लगा रहता था, आज वो पशुपालन के क्षेत्र से भी जुड़ रहा है और उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं, कई ऐसे पशुपालक हैं जो आर्थिक स्थिति को बदल चुके हैं अपनी और सफलता के परचम को लहला चुके हैं। तो आइए आज के हमारे इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही, एक नहीं बल्कि दो हमारे सफल पशुपालक किसानों से, जिनका नाम है केदार और सुशील, जिन्होंने शूकर पालन में अपने भविष्य को तलाशा है और अपनी जिंदगी को संवारा है। बता दें, शूकर पालन को इन्होंने अपनाया है और साथ ही साथ जो युवा हैं आसपास के, उन्हें भी रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं पूर्वोत्तर के असम के कमरूप जिले का। असम, जी हां, पूर्वोत्तर का समृद्ध असम। असम उत्तर पूर्वी भारत में एक समृद्ध राज्य है। असम पूर्वोत्तर दिशा में भारत का प्रहरी होने के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी है। अपने नाम के अनुरूप असम हरियाली के लिए सौंदर्य के साथ अद्वितीय है। असम में संस्कृति और सभ्यता की एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा रही है। कामाख्या धाम को अपने में समाहित किए असम के चाय बागान जहां अपनी पहचान बनाते हैं, वहीं इस प्रदेश में पशुपालन ने रोजगार के नए द्वार खोले हैं। खाद्य जरूरतों के कारण असम के कई क्षेत्रों में सुअर पालन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। सरकारी योजनाओं में भी पशुपालकों को सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे पशुपालन को रोजगार के विकल्प का रूप बनाया जा सके। डीडी किसान ने असम के कमरूप जिले में सुअर पालन कर रहे किसान केदार एवं सुशील के काम को देखा और पाया कि सुअर पालन से इनकी जिंदगी संवर रही है। सुशील ने राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र रानी में ट्रेनिंग लेने के बाद शूकर पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया और अपनी जिंदगी संवारी। पढ़ाई के दौरान ही शूकर पालन को उद्यम के रूप में अपनाने का विचार रखने वाले केदार कहते हैं, मैं पिगरी से 2-3 सालों से जुड़ित हूँ और मेरे फार्म में अभी 5 साव और पिगलेट 10-15 तो है और एक साव है, बोर है। अभी सर मैं पिगरी में बहुत इंटरेस्टेड था। जब मैं पहले पढ़ाई कर रहा था उसी टाइम से मेरा पिगरी में इंटरेस्ट रहा और मैंने पहले एनआरसीपी में ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मेरा जो नॉलेज थोड़ा कम था वो पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया और मैं पिगरी फार्म की तरह और थोड़ा आकर्षित हो गया। उसके बाद मुझे एक उसमें एनआरसीपी में सर मिला, डॉक्टर सुनील सर। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया पिगरी में, जिनसे मैं जो मैं नहीं जानता था पिगरी के बारे में वो बहुत ज़्यादा जान चुका और उससे बहुत सीख चुका। उसके बाद मैंने मेरा फार्म बनाया। शूकर पालन को अपना उद्यम बनाने का विचार करने वाले केदार ने राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर शूकर पालन फार्म प्रारंभ किया। सुअर पालन की ट्रेनिंग लेने के कारण केदार को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। केदार कहते हैं कि एक शूकर से 10 से 12 बच्चे मिलते हैं। कृत्रिम गर्भाधान कराने से बच्चे स्वस्थ मिलते हैं। वैज्ञानिकों से मिली ट्रेनिंग की वजह से केदार स्वयं कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न कर लेते हैं। इस बारे में केदार कहते हैं, ऐसा होगा अभी मेरे पास 10-12 तो पिगलेट मिलता है और मैं एआई का जो डोज होता है वो मैं एनआरसीपी से लेता हूँ और लाके वो यहाँ पे जो एनआरसीपी में ट्रेनिंग मिला था उसी के नॉलेज से मैंने एआई करना शुरू किया। पहले मैं थोड़ा
कमती होता था बच्चा। अभी मैंने जो 2-3 बार ट्रेनिंग लिया, उसके बाद वो मेरा नॉलेज हुआ। उसके बाद मेरा अभी 1 साल के अंदर में मुझे 1200-1300 बच्चा मिलने लगा। शूकर पालन में सबसे महत्वपूर्ण है शूकरों के आवास की व्यवस्था। शूकर पालन में इनके आवास को आधुनिक ढंग से बनाया जाए। आवास साफ सुथरे और हवादार हों तो शूकरों में बीमारी का प्रकोप नहीं होने पाता और वो तेजी से बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की सलाह पर केदार ने शूकरों के लिए खुले और स्वच्छ आवास के लिए शेड की व्यवस्था की। उनके आहार पर ध्यान दिया जिससे पशु रोग मुक्त रहें और उनका विकास बेहतर तरीके से हो सके। जो मैं 2 टाइम फार्म में फीड देता हूँ फार्म में, और 2-3 टाइम सफाई करता हूँ। और जो पोटास है वो मैंने फार्म के दरवाजे में लगा के रखा। उसमें पाँव रख के हम लोग जो फार्म के अंदर जाता है वो पाँव रख के पाँव को आगे में लेकर जाके फार्म में एंट्री करता है। और जो बायोसिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो सब आप लोग देख रहे हैं उधर में लगा हुआ है। और जो हमारा विंटर के सीजन का टाइम होता है ना, तो अब लोग लगा देते हैं। और जो पशु पक्षी जो होता है ना, वो जो अंदर जो जहाँ घुस पाए उसके लिए हमने वो जो पोल्ट्री फार्म में लगाता है ना, वो सब लगा दिया। अभी हम लोगों का बायोसिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा है, उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बायोसिक्योरिटी के बारे में जो हमने बताया वो उससे थोड़ा बीमारी बहुत कमती हो रहा है। शूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे रोजगार के रूप में अपनाने वाला पशुपालक बेहतर लाभ अर्जित कर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी संवार सकते हैं। यही कारण है कि शूकर पालन भारत में बहुत सारे पशुपालकों की आमदनी का अच्छा स्रोत है। शूकर पालन व्यवसायिक दृष्टि से किसानों के लिए कृषि से जुड़े व्यवसायों में भी एक अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। कम लागत और बेहतर प्रबंधन से शूकर पालन में अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम शूकर पालन के फायदों के बारे में जानेंगे और साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और सफल शूकर पालक सुशील जी से। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सफल पशुपालक केदार जी से शूकर पालन से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं और उसके बाद आपको रूबरू करवाते हैं एक और सफल शूकर पालक से जिनका नाम है सुशील जी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शूकर किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसकी अच्छी नस्ल का होना बेहद अहम भूमिका निभाता है। केदार बताते हैं कि एनआरसीपी के वैज्ञानिकों ने बेहतर नस्ल के सूअर दिए तो उन्हें अच्छा फायदा होने लगा। कृत्रिम गर्भाधान से तैयार शूकर 6 महीने में ही 1 क्विंटल से अधिक वजन का हो जाता है। शूकर पालन को और विस्तार देने के लिए वे फार्म को बड़ा कर रहे हैं। आज उनका पूरा परिवार शूकर पालन से चल रहा है। वो जो पिगलेट का जो हमको पैसा है उसी से हम लोग फार्म और ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अभी तो पिग फार्म में मैंने जो फायदा हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ पहले से।
पहले पिगलेट का दाम भी थोड़ा कम भी था, अभी तो मार्केट बहुत अच्छा है और जो नॉलेज हुआ उससे थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। गाहरी पालन से सब लोगों को लाभ होता है और उसी में से मैं भी एक हूँ जो मुझे लाभ हुआ। अभी मैंने वो जो फार्म किया तो उससे पहले मैं कुछ नहीं करता था, पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मैंने पहले फार्म किया, उसके बाद मैंने और साइड में जो फैमिली है उसको भी मैं चला रहा हूँ वो पिगरी से। और जो मुझे एनआरसीपी की तरफ से वो सपोर्ट मिला वो तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। वो जो मैंने सुविधा वो लाभ जो उठाया वो सर लोग जो हेल्प किया मुझे वो तो मेरे लिए बहुत है। और अभी कोशिश जारी है मेरा, मतलब वो है जो मैं इससे भी थोड़ा बड़ा फार्म बनाऊं और आगे जाऊं। पशुपालन व्यवसाय में बीमारियों की रोकथाम एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। इस पर समुचित ध्यान नहीं देने से समुचित लाभ नहीं मिल सकता है। पशुओं में होने वाले रोगों का पूर्व उपचार करना बीमारी के बाद उपचार कराने से हमेशा अच्छा होता है। यदि सुअरों की सेहत का ध्यान रखा जाए तो उनका समुचित विकास होगा और वे स्वस्थ रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए केदार शूकरों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। शूकरों के आवास की सफाई के साथ साथ वे शूकरों को नहलाकर साफ सुथरा रखने का प्रयास करते रहते हैं। आज के दौर में शूकर पालन एक लाभदायक व्यवसाय बन चुका है। इसे जानकर असम के कई अन्य पशुपालक भी शूकर पालन कर रहे हैं। कमरूप जिले के रेहा विश्वेश्वर गांव के निवासी सुशील भी 2020 से शूकर पालन कर रहे हैं। सुशील ने भी राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र से ट्रेनिंग और मदद लेकर शूकर पालन का काम बढ़ाया है। एक शूकर को 5 से 6 हजार में बेचने वाले सुशील शूकर पालन का व्यवसाय बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। मैं पहले 2020 में गाहरी पालन करने लगा। पहले सार्थो गाहरी लेके आया और मैं सर्विस करा के पिलेट निकला। मैंने ये काम करके बहुत अच्छा लगा और एक पिगलेट का दाम 5,000 6,000 ऐसे बेचता हूँ मैं 2023 में एनआरसीपी में एक गाहरी का ट्रेनिंग लिया और वहाँ में जाकर मेरा बहुत अच्छा लगा और मेरा दाना भी मिला है, एआई भी मिला है और एआई में खुद अपन करता है। परंपरागत खेती के साथ शूकर पालन को अपनाकर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने वाले सुशील शूकर पालन के प्रति बेहद सजग रहते हैं। सुबह उठकर पशुओं की सफाई करते हैं, दाना देते हैं। शूकर पालन से सुशील प्रति माह 50 से 60 हजार रुपए कमा लेते हैं। शूकर पालन के अलावा सुशील हंस, मुर्गी और मछली पालन भी करते हैं। युवाओं को सलाह देते हुए सुशील कहते हैं कि आज के युवा गाँव में ही रहकर खेती और शूकर पालन करें तो उनकी जिंदगी भी संवर सकती है। सुबह उठ के मैं साफ सफाई करता हूँ और दोपहर में एक बार, सुबह एक बार ऐसे ही दाना देता हूँ और बीमार होने से भी मैं एनआरसीपी में फ़ोन करके ऐसे ही पूछ लेता हूँ और वहाँ का डॉक्टर आकर मेरा गाहरी ट्रीटमेंट करता है। ऐसा एक महीने में कभी कभी कम आता है लेकिन 50-60 हजार तो ऐसा आता है। मेरा खर्चा भी बहुत होता है खिलाने के लिए। ऐसा ही 50-60 हजार तो बहुत है ना एक महीने के लिए, वो तो लाभ मेरा ऐसे। और मैं हमें थोड़ा हांस भी पालता हूँ और लोकल मुर्गी खाने के लिए पालता हूँ और मेरा फिशरी है। ऐसे ही मेरा रोजगार मिलता है। प्रकृति के करीब रहने वाले युवाओं के लिए शूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे रोजगार के साथ साथ आर्थिक लाभ भी अर्जित किया जा सकता है। शूकर पालन भारत में बहुत से लोगों की आमदनी का अच्छा स्रोत बन रहा है। अच्छी नस्ल के शूकर का पालन कर बेहतर मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। कुछ ऐसी नस्लें हैं जो भारत के जलवायु के अनुकूल हैं।
शूकर की कुछ नस्लें वाणिज्यिक मांस उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त हैं। ऐसे में युवाओं के लिए शूकर पालन करना बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। अच्छी नस्ल के शूकर का पालन कर बेहतर मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में युवाओं के लिए शूकर पालन करना बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। कम लागत में होने वाला शूकर पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों से। जी हाँ, वो किस तरह से क्षेत्र के युवाओं को इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देशों में गिना जाता है। यहाँ पर खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को भी बहुत तवज्जो दी जाती है। जी हाँ, इसी के लिए आपको बता दें कि देश के हर क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो युवा हैं, उन्हें प्रेरित कर सके, उन्हें प्रोत्साहित कर सके कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। तो असम में स्थित राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र किस तरह से युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा है, वहां के ग्रामीणों की मदद कर रहा है, आइए जानते हैं इस केंद्र के निदेशक डॉक्टर वीके गुप्ता जी से। आज के दौर में भारत ने दुनिया भर में एक प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र की ओर से युवाओं और किसानों को मिलने वाले मार्गदर्शन से। कमरूप जिले के गांव में रहने वाले युवाओं को शूकर पालन के व्यवसाय को बढ़ाने में राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का प्रयास कामयाब रहा है। इस बारे में बता रहे हैं राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर वीके गुप्ता। इस संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य शूकर पालन, जो कि इस मूल रूप से उत्तर पूर्व का जो हमारा क्षेत्र है हमारे देश का, उसमें शूकर पालन के विभिन्न आयामों को बढ़ावा देना। क्योंकि जैसा कि हम सबको विदित है कि पूरे देश के सभी समस्त शूकरों में लगभग 47% शूकर उत्तर पूर्व भाग में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्व भाग के लोगों का जो मुख्य खाद्य पदार्थ है उनमें शूकर का मांस एक अत्यंत ही प्रमुख उसका एक भाग है। ये संस्थान मूल रूप से शूकर की विभिन्न प्रजातियों के लिए उनके उद्भव, उनका जेनेटिक इम्प्रूवमेंट और शूकर पालकों, मूल रूप से शूकर पालक जो किसान हैं उत्तर पूर्व के, उनमें रोजगार के कैसे अवसर अधिक से अधिक किए जाएं और इस क्षेत्र की जो कि खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, इस पर मूल रूप से कार्य करता है। यह संस्थान कई विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा शूकर पालकों की मदद करता है, जिसमें कई परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और कई परियोजनाएं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा वित्त पोषित की जाती हैं। आज के दौर में प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए केंद्र के वैज्ञानिक शूकर के मांस से बने उत्पाद बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिससे शूकर पालकों को अधिक मुनाफा मिल सके। इस दिशा में राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र में काम कर रहे वैज्ञानिक आर थॉमस कहते हैं, मेरा पीछे अब जो देख रहा है वो तो एक R&D पिग अबेटेयर है। सो पिग अबेटेयर मतलब पिग स्लॉटर हाउस, सो जिसमें हमको 10 पिग तक एक दिन स्लॉटर करने का जो प्रोविज़न है, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे गाइडलाइंस दिया हुआ है, हमारा जो स्लॉटर ऑपरेशंस उसका हिसाब से होता है। और उसके बाद जो स्लॉटर के बाद जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जैसे चिलिंग
और उसके बाद जो मीट जो आता है उसको फ्रीजिंग करके हम लोग स्टोर करते हैं। किसी भी पशु की नस्ल सुधारने और उसकी संख्या बढ़ाने में कृषि के क्षेत्र में जुड़े वैज्ञानिकों की प्रभावी भूमिका होती है। राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र में सुअर की नस्ल सुधारने और उनकी संख्या बढ़ाने की दिशा में भी काम चल रहा है। केंद्र के वैज्ञानिकों का प्रयास है कि ऐसी नस्लों का विकास किया जाए जिससे अधिक मांस प्राप्त किया जा सके। सुअरों की अच्छी नस्ल को विकसित करने में लगे केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार कहते हैं, हम पिछली अगर 3 लाइव स्टॉक सेंसस को देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो सुकरों की संख्या है भारतवर्ष में कम होती जा रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि जो नर सुकर हैं उनका टाइम पर फीमेल की सर्विस के लिए, मेटिंग के लिए उपलब्ध न होना सुकरों की संख्या में कमी आने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर नर सुकर नहीं है तो जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि अगर मेल टाइम पे नहीं मिलता है, नर सुकर टाइम पे नहीं मिलता है तो फीमेल का जो साइकिल है वो वेस्ट चला जाता है, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी तो क्या होगा, फीमेल बच्चे नहीं देगी। अगर बच्चे नहीं देंगे तो फीमेल जो पिग पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई कैसे होगा। साथ के साथ अगर कोई मेल मिल भी गया, अगर वो अच्छी सुपीरियर जर्म प्लाज्म का नहीं है, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो उससे आगे जो प्रोजनी आएगी वो भी अच्छी नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में जो कृत्रिम प्रजनन एक विधि है तो बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। तो आमतौर पर हम देखा गया है कि किसी गांव में अगर मान लीजिए 100 फीमेल है तो मुश्किल से 3-4 मेल ही मिलते हैं, 5-10 मिल जाएंगे, लेकिन उससे भी क्या होता है, टाइम पे अगर सर्विस नहीं होगा तो फीमेल का जो साइकिल है वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लेबोरेटरी है राष्ट्रीय शूकर अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत, यहाँ पे हम अच्छी नस्ल के जो नर शुकर हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनका शुक्राणु निकालते हैं, फिर उस शुक्राणु को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम लेबोरेटरी में प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको पैकेट में सील कर देते हैं। सीलिंग करने के बाद उसको 15 से 17 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो ये जो शुक्राणु है टेस्ट किया हुआ है और अच्छी ब्रीड का, अच्छी जात का, हाई क्वालिटी जर्म प्लाज्म का शुक्राणु है, और यहाँ से कोई भी फार्मर, एंटरप्रेन्योर, वेटनेरियन, टेक्नीशियन सीमन ले जाकर अगर फीमेल में एआई करवा देता है तो उससे वो जो मेल वाला प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। आज के दौर में बेहतर नस्ल के सुअर के मांस और इससे बने प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में युवा शूकर पालन व्यवसाय को अपनाकर अधिक आय प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत विकसित कर सकते हैं। शूकर पालन कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का एक बेहतर विकल्प बन रहा है। अगर आप भी शूकर पालन व्यवसाय करना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग से जुड़े पशुपालन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने एक नहीं बल्कि 2 सफल शूकर पालकों से मुलाकात की है, इनकी दास्तान को जाना है और किस तरह से इन्हें समय समय पर मार्गदर्शन मिला है अनुसंधान केंद्र का, इसके बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सफलता की दास्तान है, आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 11009। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।